Assalamu alaikum, this is Maliha Rahman and part of my career is watching dramas every week, all the time. और इसीलिए मैंने सोचा कि it's time to start getting down to discussing them with you in more detail, which is why we're delving into drama reviews. So this is my drama meter. Let's get started. So the first drama that we're looking at is इश्क मुर्शिद. इश्क मुर्शिद is one of the hit most dramas of the year और उसके hit होने की एक बहुत बड़ी वजह उसका बहुत beautiful soundtrack है और उसके actors हैं बिलाल अब्बास and दुर्र सलीम have amazing chemistry and फारूक रिन ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई है. खैर लेटेस्ट एपिसोड में शामिर और शिब्रा की शादी हो चुकी है जिसकी वजह से ड्रामे का चाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, थोड़ा ड्रैग भी हो रहा है, लेकिन अब वो एंड की तरफ जा रहा है. सो वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट अ लिटिल डल बिफोर वी रीच द एंड. एंड लेटेस्ट एपिसोड में शामिर अपना पॉलिटिकल करियर बिल्ड कर रहा है. शिब्रा जो पॉलिटिकल करियर पे नाराज़ थी एकदम से खुश है, विच डजंट मेक सेंस, बट देन देयर इज़ अ मर्डर अटेम्प्ट ऑन हर, जिसके पीछे महरीन के फादर हैं और शामिर्स फादर दाऊद अली ख़ान प्लेड बाय उमैर राना नोज़ अबाउट दिस. और एक ये भी हिंट आई है कि शायद दाऊद अली ख़ान ने अपनी बीवी को भी कंट्रोल किया था किसी तरह या मर्डर ही कराया था. वी विल नो इन द अपकमिंग एपिसोड्स. थोड़े ही एपिसोड रह गए, आई थिंक 2 रह गए इश्क मुर्शिद के. एंड It's interesting but really not as interesting as it used to be because like I said शादी के बाद रोमांस का एलिमेंट थोड़ा ख़त्म हो गया है. इश्क मुर्शिद में हमेशा कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हमेशा से, उसके बावजूद उसकी एक चार्म है. जैसे कि इस बार ये कि शिब्रा को कैसे एक इतने बड़े पॉलिटिशियन के घर में शूटिंग अटेम्प्ट हो गया, ये कैसे हो सकता है, कैसे वो एक गाड़ी में जा रही थी बग़ैर किसी गार्ड्स के और आखिरी जो सीक्वेंस था उसमें फिर से उस पर शूटिंग अटेम्प्ट हुआ है. इस क्लिफ हैंगर पे ड्रामा एंड हुआ है कि what will happen next, is she alive or is she dead? Of course she'll be alive I think, and then successive 2 episodes मेरे ख्याल से पता चल जाएगा कि कौन उसे मर्डर कराना चाह रहे. दाऊद अली ख़ान असल में कितना बुरा आदमी है या क्या अच्छा आदमी है. शामिर जो है अपने पॉलिटिकल करियर को बिल्ड करेंगे और अपनी अम्मी के नक्शो कदम पे चलेंगे और पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाएंगे मोस्ट प्रॉबेबली. दैट्स माई प्रेडिक्शन फॉर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. माई रेटिंग फॉर इश्क मुर्शिद is not too bad because I love how great Bilal Abbas and Durre Fishan are looking, but it's not too great either because I enjoyed the earlier episodes much more than the later ones. I think 3.5 out of 5 and I'm hoping that आखिरी 2 किस्तें जो हैं वो बहुत exciting हो. Next drama is Rad. Rad is a new drama एंड उसकी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रमोशंस हुई थी ड्रामा शुरू होने से पहले जिसकी वजह से एक हाइप बिल्ड हुई हुई थी. इट स्टार्स हिबा बुखारी एज़ ईमान, शरिया मुनव्वर एज़ सालार एंड अरसलान नसीर एज़ ज़ैन amongst a big ensemble of characters. रद की बिगिनिंग इंटरेस्टिंग है. एक लव ट्रायंगल है जो अभी शुरू नहीं हुआ है और अभी 3rd और 4th एपिसोड में ये हुआ है कि हिबा बुखारी जो एक करियर ओरिएंटेड गर्ल है जो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो शादी की बंदिशों में नहीं फंसना चाहती. शी गेट्स स्टक इन रेन विद अ वेरी करप्ट टैक्सी ड्राइवर एंड गेट्स सेव्ड बाय अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर विच इज़ ज़ैन प्लेड बाय अरसलान नसीर. और सालार जो कि शरिया मुनव्वर हैं वो थोड़े दुखी होकर देख रहे होते हैं दूर से बिकॉज he's secretly in love with Iman. Not that he shows it, लेकिन उन्होंने sketches बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं ईमान में in his private time. And आगे बहुत कुछ होने वाला है रद में और रद इतनी अच्छी तरह दिखा रहे हैं, इतनी अच्छी तरह स्टोरी चल रही है कि राइट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. फॉर इंस्टेंस एक तो ईमान के घर में कुछ पॉलिटिकल होगा क्योंकि उनकी जो 2 बहनें हैं वो एक ही घर में उनकी शादी हुई हुई है और सास बड़ी खड़ूस हैं तो वो टिपिकल सास वाली पॉलिटिक्स होंगी. दूसरा व्हाट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग इज़ दैट शी एंड ज़ैन आर गेटिंग क्लोज टुगेदर एंड आई थिंक अनकरीब देयर बी एन एंगेजमेंट अनाउंसमेंट जिस पे ज़ैन की अब्बू और पुप्पी तो खुश होंगे लेकिन अम्मी खुश नहीं होंगे. द मदर इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज द पुप्पी बीइंग अ टिपिकल पुप्पी, वेल नॉट अ टिपिकल पुप्पी, शी इज़ नाइस वुमन बट शी इज़ वेरी नोजी, उनकी पसंद की लड़की है तो वो खुश नहीं होंगी, थोड़ा गुस्सा होगा. और ये पुप्पी और अम्मी के क्लैश की वजह से इस लव स्टोरी में एक बैरियर आएगा ख़ासा बड़ा जिसकी वजह से शायद इवेंचुअली सालार पिक्चर में आ जाए. ऑल्सो सालार स्टोरी इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. हमें फ्लैशबैक्स में नज़र आता है कि ही हैड अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड, ही इज़ बिन बीटन अप एज अ चाइल्ड. ऑल्सो वो एक बहुत बड़े घर में रहते हैं बट नॉट ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली. ही हैज़ अ बॉसी ओल्डर ब्रदर, आई थिंक ही इज़ अ स्टेप ब्रदर.
उन्हें गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, ही ट्रैवल्स ऑन अ मोटर बाइक। क्या बात है, क्यों वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जबकि व्हेन अपेरेंटली ही इज़ फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, व्हाई इज़ ही सो अपसेट ऑल द टाइम? Shahryar has lately been selective in his drama series and I see him building his career in interesting directions, which is why Rad से और मेरी hopes attached होती हैं. Also this group of actors is looking so good together. Hiba, Arsalan and Shahryar are looking great. Also Rad की story की एक बहुत अच्छी बात ये है कि you see a lot of shades. I mean both the heroes are great right now. There's nothing wrong with them. You don't know whether to root for Zain or Salar, and you totally connect with Hiba as a forthright girl trying to help her father. अपनी family को लेके चल रही हैं, financially support कर रही हैं. तो रद आगे बहुत interesting होगा. And coming episode I have my predictions. Let's see where it goes. 4 out of 5 for Rad, and I hope that the ratings increase over time. On to Khumar, which is now in its 44th episode. हरीम और फ़ाइज़ की मदर की दुख भरी दास्तान है. एंड कहानी अब ऐसे पहुंची है कि शुरू के एपिसोड्स हमने देखे थे, दे वर वेरी रोमांटिक. उसके बाद से फ़ाइज़ हैज़ बिन डाउटिंग हरीम थ्रू आउट दिस लॉन्ग एपिसोडिक रन. एंड उन्हें लगता है कि शी इज़ नॉट फेथफुल टू हिम. और ये बात उनकी अम्मी जो हैं वो बार बार और सॉलिडिफाई करती हैं. एंड दे वेंट थ्रू, फ़ाइज़ एंड हिज फैमिली वेंट थ्रू अ टफ इकोनॉमिक टाइम जिसमें उन्होंने हरीम की फैमिली की हेल्प ली. अब उनकी सिचुएशन बेहतर हो रही है. जैसे ही सिचुएशन बेहतर हुई है, फ़ाइज़ की अम्मी फिर से हरीम के ख़िलाफ़ बोलने लगी हैं. बेसिकली वो चाहती कि उनका बेटा उनके कंट्रोल में रहे. और हालांकि her daughter Laiba and her husband have seen कि हरीम बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत उससे मिस करते हैं, वो उसके खाने की तारीफ़ करते हैं, लेकिन दिस वुमन सीज़ नो सेंस. तो कहानी जितनी लंबी चाहे इस वक्त खिंच सकती है. फ़ाइज़ की अम्मी कर सकती हैं और पॉलिटिक्स कर सकती हैं, हरीम रोती रह सकती है, फ़ाइज़ कंफ्यूज्ड और गुस्से में रह सकता है. बट आई होप कि अब कहानी अच्छी एंडिंग की तरफ जाने लगे. हावेवर एक और मसला है, हरीम के बॉस हैं मुदस्सर, रिसेंटली विडोड हैं, एजाज़ असलम प्ले कर रहे हैं. और वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते हैं हरीम की, विच इज़ काइंड ऑफ फ़नी. बट यू नो वेयर द स्टोरी इज़ गोइंग. मुदस्सर की मदर ने हरीम के लिए रिश्ता भेजा है हरीम के फ़ादर को. हरीम के फ़ादर इंटरेस्टेड हैं क्योंकि फ़ाइज़ तो एक अजीब ही लड़का निकला है. तो क्या होगा? क्या हरीम और मुदस्सर की शादी होगी? ऑफ कोर्स नॉट. बट फ़ाइज़ को कब पता चलेगा कि हरीम एक अच्छी लड़की है और ऐसी लड़की नहीं है? वी डोंट नो. अच्छा, लेकिन ये बहुत दिनों से चल रहा है, ये फ़ाइज़ और हरीम के कॉम्प्लिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत देर से चल रही हैं. अब मेरा दिल है कि एक हैप्पी एंडिंग की तरफ स्टोरी जाए. और एटलीस्ट एक जो मेरे लिए सबसे हैप्पी पार्ट होता है खुमार का, वो ये है कि नासिर हु वाज द ईवल फ्रेंड जिसने हरीम की ज़िंदगी ख़राब की है, ब्लैकमेल किया है, उसके अब टांग में गैंग्रीन आ गई है एंड ही इज़ सफ़रिंग. तो मकाफ़ात अमल जिसे कहते हैं वो इंड्योर कर रहा है. तो एटलीस्ट कहानी का वो पहलू आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन पे जा रहा है कि एक बुरा आदमी था, उसे सबक मिल रहा है. किसी तरह फ़ाइज़ की अम्मी को भी कोई सबक मिल जाए और वो ठीक हो जाएं तो कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाए. आई वॉन्ट दिस स्टोरी टू रैप अप नाउ बिकॉज इट्स सैड इनफ. इट्स सो सैड. हाउ मच सैडनेस विल दीज कैरेक्टर्स बेयर? सो 3 out of 5 for Kumar and hoping for a happy ending really soon. On to Jaane Jahan, which is such a sweet romance. Even when it's sad, it kind of sweeps you in. And उसकी OST भी इतनी अच्छी है, बस वो पूरी स्टोरी को लेके चलती है. जाने जहाँ का शायद जब तक ये रिव्यू आए और एपिसोड्स आ चुके हों, लेकिन जो एपिसोड्स मैंने देखे उनमें कुछ मेमोरेबल सीन्स भी थे और मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस भी थी. हमज़ा अली अब्बासी playing Shahram gets confronted by his स्टेप मदर प्लेड बाय सबीना नदीम कि तुम अपने भाई को पॉलिटिक्स में कॉन्टेस्ट कर रहे हो, जिसके रिटर्न में रिप्लाई में ही टेल्स हर अबाउट ऑल द थिंग्स दैट शी इज़ डन. फॉर इंस्टेंस महानूर को घर से निकाला, महानूर को बदनाम किया, बस वो नहीं बताया जो मेन उनकी वो है flaw है, which is that she was trying to poison him. But anyway, he says all this smilingly because being Shahram, वो कभी तमीज़ के दायरे से नहीं निकलते. तो it is so true to the character. And really this drama really stays true to its character. Everybody just fits into their role so well. Shahram तो लगता है हमज़ा अली अब्बासी खुद है. It's an effortless, beautiful performance. And there were other scenes that are memorable. For instance, तब्रेज़ और गुलज़ेब की finally शादी हो जाती है. बड़े प्लानिंग, स्कीमिंग, मर्डरिंग के बाद तब्रेज़ की शादी हुई है और जो वेडिंग नाइट होती है उस पर
he shows some psychotic tendencies which are very interesting. He doesn't want to looking at any other man ever from now on. तो शायद ये तबरेज़ की jealousy और psycho behavior आगे story को लेके चले. And great performance by Haris Waheed. Haris Waheed is a great actor. He performs very well. But जब कहानी अच्छी होती है तो परफॉर्मेंस और शाइन करती है. और जाने जहाँ इज़ अ वेरी वेल टोल्ड स्टोरी. सो आई थिंक दैट्स ग्रेट. Another scene that I really enjoyed was Imad Irfani confronting Aiza Khan. That is Taimur confronting Mahnur के confronting क्या वो उससे कहता है कि शहराम has feelings for you और महानूर कहती है नहीं कोई नहीं है. And I think तैमूर उस point पे है कि वो realize कर रहा है कि सिर्फ शहराम doesn't have feelings for महानूर but महानूर also loves him maybe. तो that confusion, that tone that Imad employs is great. Great performance. I was waiting to see what Imad showcases in जाने जहाँ because he was returning to TV after so long and this scene was well done. लेकिन कहानी में है कुछ चीज़ें जैसे कि अक्सर जो सीन्स हैं शहराम और महानूर के, तैमूर महानूर के, वो स्कूल में होते हैं. वो स्कूल जो है वहाँ वो शहराम की प्राइड एंड जॉय है कि हमने स्कूल खड़ा किया है जिसमें हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन स्कूल में एक ही टीचर है जो महानूर है. थोड़ी सी उस चीज़ को ज़्यादा बिलीवेबल करने के लिए अगर 2-3 और टीचर्स को खड़े कर देते तो इट वुड हैव बीन ग्रेट. बट नेवरदलेस आई एम एंजॉइंग जाने जहाँ. आई थिंक आगे क्या होगा, महानूर और तैमूर की शादी मंगनी होगी और मंगनी पे शहराम आएगा. आई डोंट नो, मुझे लगता है नहीं आएगा और उससे तैमूर शोर हो जाएगा कि ओ he does have feelings for her. But I could be wrong. I want him to not come because I want the story to go to a happy ending. I don't like the sadness to go on for too long. और अभी तो एक है ना, they are heartbroken both of them and pining for each other. 4.5 out of 5 to जाने जहाँ, which I am really enjoying. On to Behad, new drama just started off, starring Saboor Ali as Jugnu, मदिहा इमाम as Sonia and Afan Waheed as Hamza. अच्छा, ये लव ट्रायंगल है. थोड़ा सा हमें पता चल जाता है, हमें प्रोमो से ही पता चल गया था कि क्या है. Hamza and Sonia are in love and Jugnu loves Hamza and she has psycho behavioral tendencies. वो फ़ौरन पता चल जाता है. तो हमज़ा जो है वो जुगनू का हमज़ा भाई है, फर्स्ट कज़न है जिससे वो बहुत डोट करती है. हमेशा कहती है मेरे भाइयों की तरह है, बिरयानियाँ लाती है, मोटरसाइकिल भी धोती है उसकी. But you know that's very dedicated. Turns out she is obsessed with him. She realizes by the end of episode 2 कि oh no, I don't love him like a brother. I am obsessed with him. I'm in love with him. ठीक है. दूसरी तरफ हमज़ा loves Sonia and they want to get married. Both of them love each other. They want to get married. लेकिन एक economic difference है दोनों में बहुत. Sonia is from an upper class family. She has a mother who's very proud of her status. उनका तो कालीन भी पेरिस से import होता है, हमें ये पता चला. And Hamza is from a middle class family. तो एक difference है. Sonia moves about in cars. Hamza motorbike में आता है. लेकिन हमें ये पता चला कि Sonia ज़्यादा richness से obsessed नहीं है. हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसे सी व्यू जाना पसंद है, उसे गोलगप्पे खाने पसंद है और उसे सिनेमा जाना पसंद है. So therefore we know that she's a girl who's down to earth while her mother has airs and graces and rich friends and her mother is very status conscious. उनके अब्बू ऐसे नहीं है. He has promised Sonia कि मैं तुम्हें help करूँगा to get together with Hamza. तो कहानी अभी इधर ही पहुँची है. और हाँ, ये है कि जुगनू की एक भाभी है जिससे जुगनू की लड़ाई होती रहती है. भाभी सस्पेक्ट्स के जुगनू हैज़ फीलिंग्स फॉर हमज़ा बट भाभी को जुगनू इतना हेट करती है कि एक पॉइंट पे शी ट्राइज टू बर्न हर भाभी's picture. That shows that this girl is not normal. There's something psychotic about her and in successive episodes I think बहुत सारी psycho behavior दिखाएंगी हमें सबूर अली परफॉर्म करके. So आगे क्या होगा, हमज़ा और सोनिया की मंगनी होगी और फिर शायद शादी भी हो जाए. एंड मुश्किल से होगी क्योंकि इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं. सोनिया की अम्मी बहुत करेंगी इस चीज़ को, अपोज करेंगी और फिर उन्हें मनाया जाएगा. लेकिन इनकी मुश्किलात वहाँ नहीं ख़त्म होंगी क्योंकि एक जुगनू है जो प्लान करेगी, स्कीम करेगी, साइकोटिक बिहेवियर करेगी एंड शी विल क्रिएट ट्रबल फॉर द यंग कपल. पहले 2 एपिसोड में तो बस इतना ही प्रिडिक्ट हो सकता है. अब जब कहानी आगे जाएगी तो हमें और कहानी के प्लॉट्स और लेयर्स पता चलेंगे. 3.5 out of 5 to Behad, which is off to an interesting start. Also, I must add here that everybody is looking great. It's Afan Waheed and Madiha Imam particularly make such a great couple. They look so sweet together. So let's see what happens next. Last drama, Bans Road की रोमियो और जूलियट. और ये ड्रामे की स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद है. एक्चुअली इसमें बहुत सी बातें, बहुत सी सोशल कमेंट्रीज़ कहानी के थ्रू बताई गई हैं.
ज़्यादा सर्मनाइजिंग नहीं है, कहानी में ही वो सबक मौजूद है, विच इज़ वाई इसे देखने में बहुत मज़ा आता है। इट मेक्स यू थिंक। ड्रामे का सबसे बड़ा पेग इज़ द लव स्टोरी बिटवीन प्रिया एंड फरहाद एंड हमजा सुहेल एंड इकरा अज़ीज़ लुक सो गुड टुगेदर, दे लुक लाइक सच अ स्वीट यंग कपल। तो यही चीज़ है जो आई थिंक हमें हुक्ड रखती है, और फिर बाकी जो सब प्लॉट्स हैं वो फिर हम इंटरेस्टेड रहते हैं उनसे। रिसेंटली तो बस ये हुआ है कि प्रिया और फरहाद जो हैं वो अपने नए फ्लैट में सेटल हो रहे हैं, अपनी नई इकोनॉमिक सिचुएशन से अकस्टम्ड हो रहे हैं, और फरहाद प्रिया को बताता है कि अब हमारे पास वो बजट नहीं है जो तुम्हारे पास पहले होता था। ऐसी बातों पे डिस्कशन होती है जैसे कि ईद के कपड़े नए होना आसान नहीं है अनलेस आपके पास पैसे हों। तो शी इज़ बिगिनिंग टू रियलाइज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडल्टहुड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ being a young couple that is not supported by their families. So that's a great message, the economic differences that can arise और जो economic difficulties young स्ट्रगलिंग कपल्स फेस करते हैं। एक और बात, एक और जगह पे फरहाद अपने कोवर्कर से बात कर रहा होता है, पीरे स्कूल और प्राइवेट स्कूल के लोगों को जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसकी बात होती है। दैट वाज अ ग्रेट मैसेज। ऑल्सो दैट्स अ लॉट ऑफ फन स्टफ दैट्स हैपनिंग, जैसे कि प्रिया की अपने अपार्टमेंट की जो हेड हैं, जो अतिका ओढो बनी हुई हैं, उसके साथ जो लड़ाइयाँ हैं वो एक कॉमिक एलिमेंट है। दैट्स ग्रेट। एंड द वे शी ट्राइज टू कुक ब्रेकफास्ट फॉर हिम, ऑल दीज पार्ट्स आर सो क्यूट एंड दे लुक सो गुड टुगेदर, दीज टू एक्टर्स, दैट इट्स बिलीवेबल। ऑल्सो इस एपिसोड में क्या हुआ कि प्रिया के पप्पो जो हैं, जो बहुत अच्छी डोटिंग पप्पो हैं, लेकिन शी इज़ डिवोर्स्ड, इज़ नाउ गेटिंग मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम टू अ मेम्बर ऑफ द कम्युनिटी, जिसने बड़ी रिस्पेक्टफुली रिश्ता भेजा है। लेकिन घर की ख़वातीन को मसला है कि हमारी बिरादरी में ये नहीं होता। तो बिरादरी सिस्टम के जो ओल्ड फैशन नोशंस होते हैं, जो जिनका ना मज़हब से ताल्लुक़ होता है, बस यही ताल्लुक़ होता है कि लोग क्या कहेंगे, उसको ये ड्रामा एड्रेस करता है। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। साथ साथ एक टॉक्सिक एलिमेंट है जो कि है फरहाद का ब्रदर इन लॉ शाहज़ैन, जो कि अब्यूसिव हस्बैंड है। इतने प्यार से पली जो उसकी बहन है उसको अब्यूज़ करता है और चोरी भी करता है पैसे, और कोई उसे कुछ कह भी नहीं सकता। कहते हैं तो वो लड़ाई करने को आ जाता है। तो वी हेट शाहज़ैन, ही इज़ आवर विलन, एंड वी ऑल्सो हेट द वुमेन ऑफ प्रियाज़ होम, जो बिरादरी सिस्टम में इतनी स्टक हैं कि इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। आगे क्या होगा? आगे एक तो शाहज़ैन थोड़ा और टॉक्सिक होगा, उसके बाद ही फरहाद की बहन बेचारी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैप्पी एंडिंग मिलेगी। थोड़े दिन और की तकलीफ़ है। दूसरा, आई थिंक द क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स विल कंटिन्यू, विच इज़ ग्रेट। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ बंस रोड की रोमियो और जूलियट। ऑल्सो शादी होगी, पप्पो की शादी होगी, ठीक ठाक तरह होगी, छुप छुप के नहीं होगी, चोरों की तरह नहीं होगी। आई थिंक एक ये डायलॉग था कि हमारी शादी फिर से हो रही है लेकिन हम चोरों की तरह क्यों करें। इट्स ट्रू, देयर इज़ नो टैबू अटैच टू सेकेंड मैरिज और मैरिज ऑफ टू ओल्डर पीपल, एंड आवर सोसाइटी नीड्स टू रजिस्टर दैट। तो शादी होगी, और शादी में मेरे ख्याल से प्रिया आएगी, जिसके थ्रू उसकी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता शायद उसे एक्सेप्ट करना शुरू करे। आगे ये सब होगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दो मे बी माई प्रेडिक्शंस आर रॉन्ग। 4.5 out of 5 to बंस रोड के रोमियो और जूलियट, which is a very well written script with very good messages, very well performed also.